जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसानों का ऋण माफ करती है तो वो कौन सी योजना में ऋण माफ करती है, साथ ही अगर ऋण माफ किया जाता है तो उसके बाद में हम सूची कैसे देख सकते हैं, साथ ही ऋण माफ योजना में हम कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें ऋण माफ राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार करती है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिस योजना के अंतर्गत किसान को ब्याज नहीं देना होता है, यानी कि ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। साथ ही जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो ऋण माफ योजना के अंतर्गत जिस योजना को शामिल किया जाता है उस योजना के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु और आज हम आपको बताने वाले हैं सहकारी फसली ऋण योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत किसान को ब्याज नहीं देना होता है, यानी कि ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज नहीं लिया जाता है, क्योंकि 3% ब्याज की छूट केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और 4% ब्याज की छूट है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, यानी कि 7% ब्याज की छूट मिलती है। साथ ही जो भी किसान इस सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लेंगे उनका ऋण माफ 90% हो जाएगा, यानी कि हम आपको सूची भी दिखाएंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे कि ऋण माफ होता है या फिर नहीं होता है। अगर आपने भी सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लिया है या फिर ऋण लेना चाहते हैं तो आप अपने गांव की सूची देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसानों का ऋण माफ किया गया। अब सवाल आता है कि अगर हमें इस सहकारी फसल ऋण योजना के अंतर्गत जुड़ना हो तो हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो सहकारी फसली ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक खाता खुलवाना होगा और आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति से सदस्यता लेनी होगी। और ऋण देने के लिए राज्य सरकार बजट जारी करती है कि इस साल या फिर इस बजट में इतने किसानों को इतने करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है और वो ऋण जो दिया जाता है वो सहकारी फसली ऋण योजना में ही दिया जाता है, यानी कि इसमें जितना भी ऋण मिलता है उसमें 90% चांस होते हैं कि हमें ऋण जमा नहीं करवाना होता है, यानी कि माफ हो जाता है। साथ ही इस सहकारी फसली ऋण में खाता खुलवाने के लिए आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति से सदस्यता लेनी होती है। इसके लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें कुछ अंशदान राशि जमा की जाएगी, जैसे 100, 200, 500 रुपए इस तरह से कुछ राशि जमा की जाएगी। जैसे ही आप सदस्यता ले लेंगे उसके बाद में सदस्यता मिलने के बाद में आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। आपका खाता है वो बिल्कुल फ्री में खुलेगा। खाता खुलवाने के लिए जिस किसान का हम खाता खुलवा रहे हैं उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, साथ ही 2-3 कलर पासपोर्ट फोटो की भी जरूरत होगी। जैसे ही हम ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्यता ले लेंगे उसके बाद में हमारा खाता खुल जाएगा और उसके बाद में जब भी राज्य सरकार है वो किसानों को ऋण देने की घोषणा करती है कि इतने करोड़ रुपए किसानों को ऋण दिया जाएगा, उस समय आपके ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण दिया जाता है। लेकिन इसमें ऋण आप अधिकतम 1,50,000 रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन आपको 1,50,000 रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि शुरुआत में इसमें 4 या 5,000 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इस ऋण को बढ़ाया जाता है। एक साथ आपको 1,50,000 रुपए नहीं मिलते हैं। इस सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत जितना भी ऋण हमें दिया जाता है ठीक 1 साल बाद में हमें उस ऋण को जमा करवाना होता है और उसके बाद में हमें जितने रुपए जमा करवाते हैं वो तो हमें दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें कुछ रुपए और बढ़ाकर दिए जाते हैं, यानी कि 8-9 हज़ार रुपए दिए जाते हैं, यानी कि लगभग 8-9 हज़ार रुपए दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से हर साल सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण बढ़ता है और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक ऋण मिलता है और इसमें हमें ब्याज है वो छूट मिलती है। केंद्र सरकार की तरफ से 3% छूट मिलती है और राज्य सरकार की तरफ से हमें 4% छूट मिलती है। तो अगर आप एक किसान हैं, अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, अगर ऋण माफ योजना में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति से पहले सदस्यता लें, उसके बाद में सेंट्रल कोऑपरेटिव में खाता खुलवाएं, उसके बाद में आपको ऋण दिया जाता है। आपको जितना भी रुपए ऋण दिया जाएगा वो एक ब्याज मुक्त ऋण होगा, यानी कि आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होता है। ना भी ब्याज होगा वो राज्य सरकार के द्वारा व केंद्र सरकार के द्वारा आपको ब्याज सब्सिडी दे दी जाएगी। लेकिन आपको जितने भी रुपए मिलते हैं वो 1 साल में आपको नए पुराने करने होते हैं, यानी कि जितने रुपए आपको मिलते हैं वो जमा करवाने होते हैं और जमा करवाने के बाद में जितने रुपए हम जमा करवाएंगे उसके साथ में और रुपए मिलाकर हमें ऋण दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ऋण की बढ़ोतरी होती है और 1,50,000 रुपए अधिकतम तक ये ऋण मिलता है।
अगर आप एक किसान हैं तो आप ये सहकारी फसली ऋण जरूर लें ताकि आपका ऋण है वो माफ हो सके। राज्य में नई सरकार बनती है तो किसानों का ऋण माफ किया जाता है और ये सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत जितने भी किसानों ने ऋण लिया होता है उनका ऋण माफ किया जाता है। तो अगर आप भी ऋण माफ योजना में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऋण माफ योजना का फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि जितने भी रुपए आपने 3 साल में 4 साल में ऋण लिया है वो सब कुछ ऋण अगर आप माफ करवाना चाहते हैं तो आप सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लेकर अपना ऋण माफ योजना के अंतर्गत जुड़कर ऋण माफ करवा सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इस सहकारी फसली ऋण योजना से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल है या फिर कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप सहकारी फसली ऋण योजना में जुड़ना चाहते हैं तो अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो सदस्य है, मुख्य है, उससे आप संपर्क कीजिए। ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो सदस्य है, मुख्य है, वो जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे वो डॉक्यूमेंट जमा करवाइए और सदस्यता लीजिए। उसके बाद में आप सहकारी फसली ऋण योजना में जुड़कर ऋण ले सकते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता खोला जाएगा और आपको इस सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत जितने भी रुपए ऋण दिया जाएगा वो भी ग्राम सेवा सहकारी समिति से ही दिया जाएगा, वहीं से आपको ऋण मिलेगा। और ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो मुखिया है वही आपका ऋण को रिन्यू करेगा, यानी कि हर साल आपको ऋण बढ़ाने का काम भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का मुखिया है उसके द्वारा ही किया जाएगा। अब आपको इस ऋण योजना में जुड़ना है तो आप ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुखिया से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ऋण माफ की सूची हम कैसे देख सकते हैं, यानी कि पीछे में जितने भी ऋण माफ किए गए उनकी सूची हम कैसे देख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को ले चलते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल पर। यहां पर आपको मिलता है एडवांस सर्च, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहां से आप ये ऋण सूची देख सकते हैं। सहकारी फसली ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लिया है उनका ऋण माफ की सूची आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने किसानों का ऋण माफ हुआ है। सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहां से आपको सबसे पहले बैंक का नाम, उसके बाद में ब्रांच का नाम और उसके बाद में पैक्स का नाम। पैक्स का नाम में यहाँ पर अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर गांव सेलेक्ट किया है उस गांव में कितने किसानों के ऋण माफ हुए हैं वो सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1 नंबर पर जो किसान है उसका 50,563 रुपये माफ हुआ है, यानी कि मूलधन रुपए था 50,563 रुपये, इसमें ब्याज 00 दिखा रहा है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी किसानों को ऋण दिया गया है उनका 90% है वो ब्याज माफ किया गया है, यानी कि 90% किसानों के ब्याज माफ किए गए हैं। उसके बाद में कुल रुपए कितने हैं 50,563 और कुल छूट की राशि यानी कि कुल 50,563 रुपए इनके माफ हो चुके हैं। तो इस तरह से ये सूची आप सभी देख सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आप में कमेंट करके बताएं क्या आपका ऋण माफ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और सूची अगर आपको देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। सहकारिता विभाग से आपको ऋण लेना चाहिए ताकि आपका ऋण माफ हो सके। उम्मीद करते हैं आज आप कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस योजना का आप फायदा जरूर लेंगे। आज आप समझ गए होंगे कि जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसानों का जो ऋण माफ करती है वो कौन सी योजना के अंतर्गत ऋण माफ करती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।